Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of June. Your love life, your relationship guidance. आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस चेक करेंगे हम। जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, क्या उनका कॉन्टेक्ट होने वाला है जून के मंथ में। आपको रिकन्सिलेशन के चांसेस देखने को मिलेंगे कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपका रिकन्सिलेशन रियूनियन हो सकता है या अभी आपको वेट करना होगा फॉर योर एक्स पार्टनर। और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, क्या उनको शादी का प्रपोज़ल मिल सकता है, शादी के ऑफर मिल सकती है, शादी की एनर्जीज बन सकती हैं जून के मंथ में या नहीं। और अगर क्या आप न्यू लव के बारे में सोचे हो, न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये मंथ कैसा रहने वाला है, क्या आपको स्टेप लेना चाहिए या फिर अभी आपको वेट करना चाहिए। तो अगर आपका कोई भी सवाल है, ठीक है, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को और चेक करते हैं जून का महीना क्या चेंजेस को लेकर के आने वाला है आपके रिलेशनशिप वाली साइड पर, आपकी लव लाइफ में, और आपके पार्टनर की थिंकिंग, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स क्या होने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड फिर है आपके पास 4 ऑफ कप्स। यहाँ पर है आपके पास 2 ऑफ पेंटिकल, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहने वाला है। फिर है यहाँ पर आपके पार्टनर वाली साइड से नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, यहाँ पर ना एक मैसेज बहुत खूबसूरत है और वो ये है कि आपके पास न्यू लव की ऑफ़र, न्यू प्रपोज़ल आ सकता है। यहाँ तो आपके पास प्रपोज़ल आने वाला है या फिर आप किसी को प्रपोज़ल देना चाहते हो, बिकॉज़ यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप एनर्जीज बनने वाली हैं जून के मंथ में। ओके, यहाँ पर जो रिलेशनशिप का फ्यूचर है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एम्परर है एंड आपके पास है जजमेंट की एनर्जी। ओके, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बेहतर से बेहतरीन हो सकती हैं, बट उसके लिए क्या करना है। जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं ना, चाहे वो आपने कुछ स्टेप्स लिए थे, ठीक है, आपने कुछ एक्शंस लिए थे, आपने कुछ बातें बोली हैं और आप उनको दिल से एक्सेप्ट कर दो कि हाँ, मुझसे यहाँ पर गलती हुई है, मुझसे ये चीज़ गलत हुई है, मुझे इसको ठीक करना है। तो फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, ठीक है, सब कुछ चेंज हो सकता है, सब कुछ बेहतर हो सकता है। आपका स्टैंडर्ड चेंज होगा, आपका स्टेटस चेंज होगा, आपको इनर वॉइस को फॉलो करना है एंड दैट्स इट, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे आपके एनर्जीज़ के ऊपर अगर बात करें, पेज ऑफ कप्स एंड आपके पास है साथ ही साथ 2 ऑफ पेंटिकल। एक साइड पर आप न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप के बारे में सोचे हो। आप में से कुछ लोग हैं जो कि किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज़ल देना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, बट आप एक शाय पर्सन हो, ठीक है। वो चीज़ें अपने दिल में दबा करके रख रहे हो, किसी के लिए फीलिंग्स तो हैं बट उसको शो करवाने से डर रहे हो और शर्मा रहे हो कि मुझे पता नहीं ये स्टेप लेना चाहिए या फिर मुझे ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूज़न होने वाली है। और ये भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो 2 लोगों में, 2 चीज़ों में, 2 सिचुएशंस में, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए और कौन सा आपको ऑप्शन छोड़ देना चाहिए। ये एक न्यू प्रपोज़ल जो आपके पास आने वाला है, एक साइड पर वो एंड एक साइड पर आपके जो जिसके साथ आप करंट रिलेशनशिप में हो, ठीक है, वो हैं। सो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये रह सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसके साथ मैं चल रहा हूँ, क्या मैं इसी के साथ चलूँ या फिर मैं न्यू लव के बारे में, न्यू रिलेशनशिप के बारे में सोचूँ। अब यहाँ पर जो है आपकी साइड से 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो देखिए, आपको थोड़ा सा ना अपने दिल की आवाज़ को अगर कि आप सुन लेना, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। हमेशा इस तरह से अगर आप बिहेव करोगे ना कि देखो, जो चीज़ें मेरी लाइफ में पहले हो चुकी हैं उनको मैं माइंड में रख कर के अपनी आने वाली लाइफ के ऊपर डिसीजंस लूँगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास बैड एक्सपीरियंस है, आपके पास कुछ ऐसी बातें हैं आपके माइंड में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो आपको डरा रही हैं।
और आप वो चीज़ें नहीं करना चाहते हो बट आपके लिए वो ज़रूरी हैं, तो आपको उसके ऊपर स्टेप ले लेना चाहिए, चाहे फिर आपकी वो लव लाइफ है, ठीक है, या फिर वो आपका करियर है। क्योंकि यहाँ पे न्यू प्रपोजल्स आपके पास आने वाले हैं, न्यू ऑफ़र्स आपको मिलने वाले हैं और आप खुद भी किसी को ऑफ़र करना चाहते हो, प्रपोज़ल देना चाहते हो, बट सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो उस कन्फ्यूजन को कम करने के लिए ना खुद के साथ टाइम को स्पेंड कीजिएगा, अपने दिल की आवाज़ को सुनिएगा, ठीक है, लोगों के मशवरों के पीछे नहीं चलिएगा। माहौल किस तरह से चल रहा है, ठीक है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कौन सा स्टेप बेहतर हो सकता है, अगर आप लोगों का सोच करके अपना सोचेंगे ना तो बहुत लाइफ में पीछे रह जाएंगे या फिर अपनी खुशियों को हासिल नहीं कर पाएंगे। आप अपनी लव लाइफ में एक मुखलिस इंसान हो, लेकिन अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हो, आपको ये है कि मेरे पास मनी से रिलेटेड किसी भी किस्म के कुछ इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, मेरी लाइफ में मनी बैलेंस होना चाहिए। इसके लिए कुछ न्यू प्रपोजल्स, न्यू ऑप्शंस जो कि आ सकते हैं, वो करके देखा जाए तो पैसे को लेकर के वो चॉइस, वो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो सकता है। सो अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो ना, तो आपका ध्यान सबसे पहले इसी बात पर जाने वाला है कि मुझे यहाँ पैसों से रिलेटेड मसले मसाइल नहीं देखने को मिलेंगे। अगर ये पर्सन मेरे साथ चलता है तो मेरी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। आपके पार्टनर वाली साइड से एनर्जीज़ की बात करें, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है एंड आपके पास पेज ऑफ वॉन्ड्स है। देखो, अगर आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो ना, जिनसे आप अभी डिस्कनेक्ट हो, आप नो कॉन्टेक्ट में हो, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई थी, बहुत सारी नाराज़गियाँ बनी थी, सामने वाले की गलती थी बट उसने ये चीज़ मानी नहीं है और अभी के टाइम में आपके पास दोबारा से ये पर्सन आने वाला है। जून के मंथ में बहुत सारे चांसेस बनने वाले हैं, चांसेस हाई रहने वाले हैं वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए, लेकिन अभी के टाइम में भी ये चीज़ नहीं मानने वाला कि हाँ मुझसे मिस्टेक हुई थी। ये पर्सन कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता अगर कि आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो। आप उनको पसंद तो बहुत करते हो, आप उनको प्यार करते हो, दोबारा से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हो, बट ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि पर्सन कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि सामने वाले को ही गलत ठहराएगा और अपनी बात को ज़्यादा वैल्यू करेगा और बाद में जब गलती इसने कर ली होगी ना, कर चुका होगा, तो फिर खुद को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा कि मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। फिर भी डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करने वाले हो। ये एक न्यू प्रपोज़ल भी हो सकता है, न्यू लव के ऑफ़र भी हो सकती है। जिस तरह आप किसी के लिए फीलिंग्स रखते हो ना, ऐसे कोई आपको पसंद करता है। इसकी लुक्स की बात करी जाए, लुक्स में बहुत खूबसूरत होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा जज्बाती है, जल्द फैसले करने वाला, जल्द लाइफ में स्टेप्स लेने वाला, दिल की ज़्यादा सुनने वाला है, ठीक है, और अपने फ़ैसलों पर कायम रहने वाला। अगर आप न्यू प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करते हो तो ये एक अच्छा कनेक्शन बन सकता है जून के मंथ में, अगर के रिलेशनशिप को स्टार्ट किया जाए तो। आपके पास एक ऐसा लेटर, कोई न्यूज़, कोई ईमेल, कुछ मिलने वाला है ना आपको कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी पहुंचने वाली है। सो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल के साथ में एनर्जी है। अगर आप डील करो ना कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो यहाँ पे गिव एंड टेक वाली सिचुएशन है। ये पर्सन आपके साथ मुखलिस नहीं है, ये पर्सन आपके लिए दिल में प्यार नहीं बल्कि मतलब रखता है और ये साथ में चल रहा है, ठीक है। अभी के टाइम में तो काफ़ी सपोर्टिव आपको देखने को मिलेगा कि देखो कितना सपोर्ट करता है मुझे, कितना प्यार देता है, कितना केयर करता है, बट ये माइंड से जस्ट ये चीज़ें सोचता है कि देखो जहाँ तक मेरा मतलब है ना, जहाँ तक मेरी गर्ज है, मुझे इससे फ़ायदा मिल सकता है, वहाँ तक मैं इसके साथ अटैच रहूँगा। बाद में ये अपने रास्ते एंड मैं अपने रास्ते। इस मंथ में अगर आपके पास प्रपोज़ल आ रहा है कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की साइड से, तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा, आपको देखना होगा कि क्या ये स्टेप आपके लिए बेहतर है या नहीं। बाकी अगर आपके पास प्रपोज़ल आ रहा है ना स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की तरफ से या फिर एवराइस, लियो एंड सजिटेरियस की साइड से,
तो फिर आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। आप इनके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हो, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा आपका चलेगा। बट अगर कैप्रिकॉर्न वर्गो एंड टॉरस की साइड से है तो आपको थोड़ा सा देखना होगा कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। रिलेशनशिप की यहाँ पे फ्यूचर की बात की जाए, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जजमेंट है एंड द एम्पायर है। एक पर्सन जो काफ़ी लॉयल है, ठीक है, बहुत प्यार करता है, बहुत केयर करता है, बहुत सपोर्ट करता है, और वो पर्सन आप खुद हो, ठीक है, जिसके साथ चलते हो दिल से चलते हो, वहाँ पर आपका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सामने वाले का हो सकता है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रख करके किसी के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। यहाँ पे जजमेंट है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लगता है आप दोनों में से ना किसी एक पर्सन की लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज़ आपकी लाइफ में बने हुए हैं। मे बी फैमिली में काफ़ी सॉरी कुछ मैटर्स हैं, ठीक है, जिन्हें आप सोल्व करना चाहते हो, चीज़ों को बैलेंस करके लेकर के चलना चाहते हो, चाहे लव लाइफ है, करियर है, बट बहुत ही ज़्यादा बंडन है, किसी चीज़ का बोझ है। एक तरफ फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है कि आपको हमारी मर्ज़ी से चलना होगा, और एक तरफ आपके खुद की मर्ज़ी है, खुद की चॉइस है, आपका दिल कह रहा है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, लेकिन पीछे जो लोग खड़े हुए हैं ना, आप उनके बारे में भी सोच रहे हो कि क्या वो लोग खुश हैं, क्या वो लोग मेरे इस फैसले से मुतमईन हो सकते हैं। तो दिमाग थोड़ा सा उलझा रहेगा जून के मंथ में, और साथ ही साथ जजमेंट है, तो कोशिश करें बस अपने दिल की सुने, आपका दिल क्या कहता है, आपकी खुशी कहाँ है। कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों को अगर ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है ना, तो आपको अपने पास्ट में की हुई मिस्टेक्स को सबसे पहले तो मानना होगा, और उसके ऊपर खुद से कमिटमेंट करनी होगी कि अगेन वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होंगी, फिर जाकर के लाइफ में चेंजेस आएंगे। वरना ये भी हो सकता है कि अभी के टाइम में जो है चीज़ें काफ़ी हद तक बिगड़ जाएँ। और यहाँ पर अभी मैं आपके लिए चेक करने वाली हूँ एंजल्स के मैसेजेस, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या होने वाली है। अच्छा, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो ना कि शादी की एनर्जीज बनने वाली हैं जून के महीने में, बन सकती हैं या नहीं बन सकती, तो अभी फ़िलहाल ऐसे चांसेस नहीं हैं। शादी की एनर्जीज अभी नहीं बनने वाली। और दूसरी बात ये कि ना तो आपको भी लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिल सकता है, ना ही शादी का प्रपोजल मिल सकता है। हाँ, रिलेशनशिप ज़रूर स्टार्ट हो सकता है, न्यू लव न्यू रिलेशनशिप। यहाँ पर गाइडेंस जो है 4 ऑफ कप्स है, और फिर है यहाँ पर द स्टार की एनर्जी, विश कार्ड है, मैंने जैसे आपको पहले बोला था 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, द स्टार है एंड 4 ऑफ कप्स है। अगर आप विश कर रहे हो ना किसी चीज़ को लेकर के, चाहे वो लव लाइफ साइड है, ठीक है, या फिर करियर साइड है, पर आपका दिल कहता है कि आपके लिए ये चीज़ बेहतर हो सकती है, आप उसके लिए दुआ कर रहे हो, आपका माइंड पॉजिटिव है, तो सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ अच्छा हो सकता है। फिर चाहे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ रिलेशनशिप की बात करी जाए, लॉन्ग टर्म की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बट इन दी मंथ ऑफ जून थोड़ा सा उनकी साइड से मतलबन या फिर खुद गर्जी हो सकती है। अगर लॉन्ग टर्म की एनर्जीज़ की बात करी जाए तो चीज़ें बेहतर हैं, जैसे कि यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस है, एंजल्स के मैसेजेस हैं, इस पर्सन के साथ शादी के चांसेस बन सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिल सकता है। इन दी लॉन्ग टर्म ये पर्सन बहुत सपोर्टिव है, और अगर इनके साथ शादी होती है तो फिर जो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, वो सबकी सब ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये पर्सन हर पॉइंट पे आपको सपोर्ट करेगा, आपको बहुत सारा प्यार देगा, केयर देगा, और आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। न्यू चॉइसेस को, न्यू प्रपोजल्स को ना नहीं कीजिए, जो बेहतर लगता है वो आपने करना है। ये नहीं कि मेरी जो पास्ट के एक्सपीरियंस है मैं उनकी बेस पर अपने आने वाली लाइफ के लिए डिसीजंस लूँगा, क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो, तो कन्फ्यूजन को दूर करना है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, और अपनी लाइफ के लिए अच्छे से डिसीजंस लेने हैं आपने। सो ये थी आपके लिए जून लव टैरो कार्ड्स रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर लीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कोई भी सवाल है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें,
और मेरे लिए दुआ भी करें, ठीक है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।